हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच है और आप लोग बहुत लोग मानते भी होंगे। क्यों ना माने, क्योंकि यदि मैं मैकेनिकल ब्रांच की बात करूं तो चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो पावर प्लांट की बातें हो, चाहे रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर लूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लूं, तो हर जगह मैकेनिकल ब्रांच कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट वहां जॉब कर रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि कुछ भी सिनेरियो आ जाए, मैकेनिकल में जॉब अपॉर्चुनिटी कभी भी कम नहीं होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसको एवरग्रीन ब्रांच का एक ताज दिया गया था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ध्यान दें, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि ये एवरग्रीन ब्रांच है तो फिर दिक्कत कहां आ रही है। यदि मैं बात करूं तो इस तरह की समस्याएं आपको हमेशा देखने को मिल रहा है कि मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट जनरली परेशान हैं। परेशानी के कारण यह है कि जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने गए, उस समय दिमाग में उनका पिक्चर बना था कि ये एक एवरग्रीन ब्रांच है और यहां एक जॉब की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और फाइनली जब वो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, तब उनको अलग अलग तरीकों से परेशानियां देखने को मिल रही हैं। चाहे एग्जाम में यदि हम बात करें तो सीटें कम आना, या एग्जाम का रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं आ पाना, बहुत सारे फैक्टर हैं। कभी कभी किसी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का आउट हो जाना, इक्वल फेयर एग्जाम नहीं होना, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। तो मेरा कहना है कि यदि इस तरह के माहौल में रहते हुए भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल वैकेंसियां तो आ ही रही है, या तो थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग परेशान रह रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, और निकालने वाले कुछ लोग हैं जो जॉब को निकाल भी रहे हैं। आपको ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि एक ही स्टूडेंट आपको 2 3 4 5 5 जगह जॉब निकाल चुके हैं। और ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका जॉब नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसमें ब्रांच का दोष है कि उनके तैयारी करने के तरीका में कोई दोष है? बात ध्यान से समझिएगा, बहुत गंभीर बात है। क्या ब्रांच का दोष माने, ब्रांच का दिक्कत माने कि मैकेनिकल है इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या आपके तैयारी के तरीके में कुछ दिक्कत आ रहा है, या आपका जो स्ट्रेटजी है, तरीका है, वो बहुत सही नहीं है? इसको सोचने वाली बात है। और इसीलिए आज ये सेशन लेकर आया गया कि आप इस मुद्दे पर खुद सोचें। आप खुद यदि सेल्फ सोचेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं, एक्चुअल गलती कहां है। क्योंकि देखिए, एक बार जब आप मैकेनिकल ब्रांच ले लिए तो अब रोने पे तो कोई फायदा है नहीं कि आपका मैकेनिकल ब्रांच है इसलिए कहीं नहीं हो रहा है, ये ब्रांच होता तो हो जाता, ऐसा होता तो हो जाता। मेरा कहना है जब ब्रांच आपने ले लिया, तब आपको फोकस ये करना है कि आपको कैसे भी करके एक प्रेस्टिजियस जॉब को क्रैक किया जाए। आप ही के जैसा वैसा भी कोई बच्चा है जो 2 2 3 3 एग्जाम को क्रैक कर रहा है, तो निश्चित है उसके लिए भी तो वही मैकेनिकल ब्रांच है, तो वो कैसे कर ले रहा है? तो ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। और आपको यदि बताया जाए तो इस तरफ से रोने से, परेशान होने से आप देख रहे होंगे कोई फायदा नहीं है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट ले चुके हैं, अब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो भी वैकेंसियां निकल रही हैं, चाहे रेलवे में निकल रही हो, चाहे मैं एसएससी की बात कर लूं, चाहे मैं किसी और एग्जाम, पीएसयू एग्जाम की बात कर लूं। और ध्यान दें, पीएसयू की यदि मैं मैकेनिकल में बात करूं तो पीएसयू की इतनी कंपनियां हैं, पीएसयू की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर तो अभी आप हटा ही दें, कि मैकेनिकल में जॉब आती हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो लग रहा है कि सीटें कम होती हैं तो कुछ लोग सीरियसली एग्जाम देते ही नहीं हैं। कुछ लोग उस एग्जाम का बस फॉर्म डाल दिए, फॉर्मेलिटी कर कर चले गए।
मेरा कहना है कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर एक कंपनी है, यदि उसमें 1 साल या 2 साल पे कभी सीटें आती हैं, नेशनल फर्टिलाइजर उसमें भी सीटें देखने को मिलती हैं, शुगर कैन के बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जहां पे आपको वैकेंसियां आती हैं। एक बार आप अपने तैयारी को लेकर सोचिए कि आपका जो तरीका है पढ़ने का, चीजों को रिकॉल करने का, याद रखने का, ये चीज आप कैसे कर रहे हैं, क्या वो सही है? यदि आपको 2 या 3 ड्रॉप लग रहा है तो इस पे सोचने वाली बात है कि आप अपने तरीका को एक बार क्या करें, रीसेट कर नए तरीका से सोचने का कोशिश करें। हो सकता है आप जो अभी स्ट्रेटजी बना कर चल रहे हैं वो स्ट्रेटजी सेट नहीं बैठ पा रहा हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये सेल्फ चिंतन करने वाली बात है। आप एक बार सोचें, आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको कोई बाहर से मोटिवेट करे ये जरूरी नहीं है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई दूसरा स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है, कोई रैंक 1 ला रहा है और मेरे से कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। आप यहां पे लिस्ट देख रहे होंगे, चाहे मैं ऑयल सेक्टर से बात कर लूं, एरोस्पेस डिफेंस की बात कर लूं, आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात कर लूं, पावर सेक्टर की बात कर लूं, कंपनियों का लिस्ट भरा पड़ा है। स्टेशन लाने का मेन पर्पस यह है कि एक बार आप सोचें, अदरवाइज इस तरफ से रोने से, परेशान होने से कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप यदि परेशान होंगे उससे आपके घर वाले भी परेशान होंगे और फाइनली कोई फायदा नहीं है। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और जमकर तैयारी करना है। एक बार अपने तरीका को बदलकर तैयारी करें और फिर वास्तव में जो बात बोला जा रहा है कि मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच है, तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में आपको जॉब बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है? तो इस बात पर आप सोचें और ध्यान दें, आपको एक अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपको एक बार जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको कैसे रिवाइज करना है, किस तरह से क्वेश्चन लगाने हैं, कब टेस्ट सीरीज देना है, क्या प्रैक्टिस होगा, कैसे चीजों को रिकॉल किया जाए, उस तरीका पर एक बार आप सोचें। यदि आपको चाहते हैं कि उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाया जाए जो कि आपको स्ट्रेटजी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन कर बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट और आई होप सो आपका अब सोचने का तरीका बदलेगा और आप बिल्कुल कोई ना कोई अगले 1 साल में गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल क्रैक करेंगे, जिससे आपका सपना और आपके घर वालों का सपना दोनों साकार होने वाला है। एक यही जॉब है जो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको लाकर दे सकता है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।